कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। पर्पस तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था कैपेसिटर का कि अब हमने जब इसको चार्ज कर लिया है तो अब इसको लगा दो किसी भी डिवाइस के अक्रॉस, तो ये डिस्चार्ज हो जाएंगी प्लेट्स और जितना भी करंट फ्लो करेगा एकदम से उस डिवाइस में करेगा और उससे उसको हम कुछ काम लेंगे। सो तो ये नेगेटिवली चार्ज है। अब तुम्हें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहां से यहां इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। अब जो सिंगल कंडक्टर था हमारा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने देखा वहां से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जा रही थी, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो एकदम फैली हुई है। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतने से रीजन में मिल गई तो हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं हो रही। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इसके लिए हमने पहले डेरिवेशन किया हुआ है गॉस लॉ के अंदर। ये होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ में हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन में हमने एक डेरिवेशन किया था जिसमें हमने चार्ज शीट की फील्ड निकाली थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने उसके स्पेशल केसेस में किया था कि अगर दो प्लेट्स इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज एक दूसरे के पास लगी हों तो उसके बीच वाले रीजन में फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और इधर फील्ड होती है 0। ठीक है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या हो गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम v लेते हैं और प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो v है। तो याद करो कि ये इस E, V और D में क्या रिलेशन होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया था V इक्वल टू माइनस dv बाय dr, डेल्टा V इक्वल टू E डेल्टा R माइनस प्लस छोड़ो अभी मैग्नीट्यूड में अगर चले तो ये डेल्टा V क्या था, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो V क्या है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट और इस प्लेट का। डेल्टा R क्या था, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये D क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से हम लगा सकते हैं V इक्वल टू E इंटू डी। और फिर यहाँ पे अगर हमने पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दो, चलो E की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली E की वैल्यू है ना ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट कर दी, तो V क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू d, इंटू डेल्टा। V हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू d। और C चाहिए हमें, C क्या होता है Q बाय V। इस वाली प्लेट पे जो चार्ज है वो प्लस Q है, इस वाली प्लेट पे जो चार्ज है वो माइनस Q है। C होता है Q बाय V, तो रख दो Q बाय V। लेकिन सिग्मा क्या होता है, सिग्मा सिग्मा by- जो होती है सरफेस चार्ज Q by- डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये Q अपन एप्सिलॉन ये हो नॉट गया, ऊपर चला गया, इस सिग्मा की जगह रखा Q बाय A, Q से Q कटा, A भी ऊपर चला गया, तो V क्या बचा फाइनली। देखो हम तब तक रिप्लेस करते गए फिजिकल क्वांटिटीज को, तब तक रिप्लेस करते गए। अब Q में थोड़ी चाहिए हमें फॉर्मूला, Q तो सर्किट की प्रॉपर्टी है, Q में नहीं चाहिए हमें फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला चाहिए इसके अपने पैरामीटर्स की टर्म्स में। अब देखो क्या बचा, अब बचा एप्सिलॉन नॉट A बाय D। सर a एप्सिलॉन नॉट नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, एक ही बात है, हाँ हाँ ठीक है, वो मैंने सर आपने कहा ना डिवाइड में है a, तो इसलिए बोला। नहीं एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, A is the area of the plates which is the property of capacitor, D is the distance between the plates which is the property of capacitor. So ये जो है नहीं बदलेगा कभी भी,
तो ये आ गया हमारे पास वैसा ही फॉर्मूला जो था आर का रो एल बाई ए टाइप का, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये रही इसकी डेरिवेशन और ये रहा इसका फॉर्मूला। और इसको रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जो डी है वो दोनों प्लेन शीट्स, जो शीट्स है उनके बीच का डिस्टेंस है। हाँ, तो तुम्हें ये बात ही पता नहीं थी तो यहीं से तुमको डेरिवेशन नहीं समझ में आया होगा फिर तो। नहीं वो तो जब समझ तुम्हें गया पता ही था, नहीं आपको डी बताया क्या था है, कि जब तुम्हें पता ही नहीं है डी क्या है तो यहाँ से आगे तुम बढ़े कैसे? अरे सर वो डायग्राम में ही दिख गया था कि उसमें है तो समझ गया था। तो सब याद कर लो फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब अगर प्लेट्स के बीच में मीडियम एयर ना हो, प्लेट्स के बीच में हम कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल ठूंस दें तो फिर उसका एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा ना, एप्सिलॉन नॉट तो एयर की वजह से लगा है, एप्सिलॉन मीडियम तो का लग उसका गया। अपना एप्सिलॉन लगेगा जिस जो होता है k इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो सीएम जो है अगर कोई और मीडियम डाल दे प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। k is the dielectric constant of that medium और cm क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट a बाई डी तो c ही है, तो cm क्या हो जाएगा kc। केसी नॉट या कुछ भी लिख सकते। और मैंने तुम्हें कूलम लॉ के टाइम पे जब k पढ़ाया था तो मैंने बोला था हर मटेरियल का k 1 से बड़ा हो, डाइलेक्ट्रिक अलग होता है। हर डाइलेक्ट्रिक का k 1 से बड़ा होता है। और मटेरियल डाल के कैपेसिटेंस हो गया kc, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही ना, घटेगा थोड़ी। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है किसी मटेरियल का, तो वो उस मटेरियल की स्लैब अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाल दोगे, उस मटेरियल की स्लैब अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाल दोगे तो डबल हो जाएगा कैपेसिटेंस, जिसका 3 है उससे ट्रिपल हो जाएगा। तो ये तो बढ़िया है फिर, इसलिए हम एयर नहीं रखते प्लेट्स के बीच में, हम प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। तो ये रहा फॉर्मूला, इस पे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। लिख लिया? ये सर लिख लिया। Find the capacitance of a parallel plate capacitor having air between the plates separated by a distance of 8.8 into 10 raised to minus 5 meter, and each plate is a square plate of dimension this by this, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ये 8.85 into 10 की पावर -12। बट वी विल टेक इट 8.8 ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। हाँ, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर माइनस, ठीक है। करो ये कहीं लिखे क्यों, देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी छोटा सा तो है, याद कर लिया।
सर 625 इंटू 10 की पावर -11 आ रहा है। हाँ सही है, 6250 पिको फैराड। हाँ सर 625 It पिको will फैराड ही be बचे। हाँ 6250 50 पिको। पिको फैराड। सबका हो जाए तो बता देना। हो गया सर। सर हाँ सर मेरे को ना एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं पढ़ रही थी ना आज, तो ऐसे ऐसे एक बीट स्टोन ब्रिज में प्रॉब्लम है, वो पूछ लूं यही? अब वो डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगेगा समझाने में। बताओ क्या प्रॉब्लम है। सर जैसे एक बार आप बीट स्टोन ब्रिज में ना उसमें आर्बिट्ररी मेथड होता है ना नाम नेमिंग करने का, तो कि तुम्हारी आवाज ABCD कट नेम गई। कर दिया। 1 मिनट। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ये लो आप बताओ। सर ये जो क्या बीच, करना है? सर जो बीच में जो लगा रखा है सर, ये यूजलेस कैसे? तो है ही नहीं ना, मतलब ये बन तो रहा है इसका सीरीज इन पैरेलल। हाँ बन तो रहा है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज हर केस में थोड़ी ना, इसको हम हर केस में थोड़ी यूजलेस बोलते हैं। हम सिर्फ तभी ये यूजलेस है, और उसका प्रूफ है कि जब इसका और इसका रेशियो रेजिस्टेंस का इसकी रेशियो के बराबर होता है। जैसे अगर ये 2 है, अगर ये 2 है और ये 6 है, और ये 12 है और ये 36 है, रेशियो देखो 2/6 कितना आया, 1/3। यस और 12/36 is also 1/3। then this branch is useless। अगर ये 2 की बजाय मैं 1 कर दूं तो ये ब्रांच यूजलेस नहीं है। वैसे ही 2 और ये वाली ब्रांच सीरीज में है ना? ये ब्रांच, अगर ये ब्रांच में से करंट पास हो रहा है तो ये ब्रांच अगर यूजलेस नहीं है, मतलब तो ये ना ही तो सीरीज में है ना ही पैरेलल में किसी के साथ। सर है तो, किसके साथ बताओ। 2 के साथ है सर। 2 के साथ ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि सीरीज में वो होते हैं जिनमें सेम करंट होता है। जितना करंट यहाँ से जाएगा, जैसे यहाँ से 5 एम्पियर करंट आया, उसको यहाँ पे 2 पाथ मिलेंगे कि 1 पाथ मिलेगा, सोचो। सर मैंने सर एक मेथड सीखा था, सर मैंने आपको भेजा है वो मेथड, सर उससे अगर हम ट्राई करते हैं ना तो ये सीरीज में बन जाएगा। सर एक बार आप क्लास के बाद देख लेना। व्हीटस्टोन ब्रिज के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे मैं तुमको करा दूंगा, लेकिन ये जब सीरीज में है ही नहीं तो बनेंगे भी नहीं। तुमने किरचॉफ लॉ से किया होगा, या फिर इसके सिमेट्री मेथड्स होते हैं उससे किया होगा, बट उससे सर्किट सॉल्व हुआ होगा। उससे ये थोड़ी प्रूव हुआ होगा कि ये दोनों सीरीज में ये है ही नहीं। सीरीज में तो वो होते हैं जिनमें करंट सेम होता है। यहाँ का करंट 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया, तो इधर से 5 एम्पियर आया तो इसमें 5 थोड़ी जाएगा, कम जाएगा। सर ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। चलो मैं देखूंगा जो तुमने भेजा है। बेटा ये सबका हो गया, इसमें तो सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है, इसमें कुछ भी नहीं करना। या मैं करूं सॉल्व इसको, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स। सन्नाटे बच्चे। C is epsilon naught A by B। सिक्स टू 5 0 into 10 की पावर -12 फैराड, which is 6250 पिको फैराड। धन्यवाद। सर हाँ ये तो सिक अच्छा ठीक है ठीक तो लिखा ठीक है।
करिए। सर हाँ सर जो वी आ रहा है वो 360 आ रहा है क्या? हाँ, और कैपेसिटेंस 1 फैरेड। 2 फैरेड माइक्रो फैरेड। वी वी आएगा ना, अच्छा वी ठीक है सर, हाँ ठीक है 316 × 10⁻⁻6 भी तो होगा। हाँ ठीक है। वी 3 वो माइक्रो कूलम है ना चार्ज। हाँ सर 10⁻⁻6 आ रहा है फिर तो फैरेड। करूं? 1 सेकंड से 2 मिनट। सर मतलब ये किसके अंदर चेंज कर रहे हैं सेकंड पार्ट में? व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज? वी कह रहा है ना, अगर वी 120 वोल्ट और बढ़ा दे तो क्या हो? सर पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर दूसरा वोल्टेज है, दूसरे में दूसरा पहले है। पार्ट में तो वी आया है, उसमें 120 और बढ़ा दो। अच्छा ठीक है सर। सर 480 माइक्रोकूलम्स चार्ज स्टोर होगा। हाँ शायद यही है, कर रहा हूँ, देख लो। पहले पार्ट का आंसर क्या कह रहा है? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस नहीं पता, वोल्टेज नहीं पता, बट चार्ज स्टोर्ड पता है 360 माइक्रोकूलम। Q इक्वल टू CV होता है, तो 360 माइक्रोकूलम इक्वल टू CV। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में क्या है? व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120, जब पोटेंशियल 120 घटा दिया तो चार्ज हो गया 120। तो दूसरी इक्वेशन फिर से लगाओ, Q इक्वल टू CV, तो 120 इक्वल टू C। V कितना रिड्यूस किया? 120। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो ये कट गया, क्या बचा? 36/12 V अपॉन V माइनस 120 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 3V माइनस 360 इक्वल टू V। 3V माइनस V, 2V इक्वल टू 360। V 180 आ रहा है इसमें तो। मैंने गलती कर दी। 180 आ रहा है, तो मैंने 360। मैंने ना यूनिट का मेथड लगा दिया इसके अंदर डायरेक्ट, इसलिए गलत हो गया। तो V इज 180 100। वोल्ट। अब V 180 आया तो C निकाल लो कोई भी एक इक्वेशन में डाल के। 360 माइक्रोकूलम इक्वल टू CV, which gives C is 360 by 180,
2 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट, what will be the charge stored in the capacitor if voltage applied had increased by 120? तो Q इक्वल टू C भी लगा दो फिर से। अब C थोड़ी बदलेगा, C तो वही रहेगा, वो तो कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की प्रॉपर्टी। तो C क्या है, कितना हुआ 2 माइक्रोफैरड, माइक्रो में, चलो 10 की पावर -6 इंटू V कह रहा 120 और बढ़ा दिया, 180 तो ऑलरेडी था, 180 प्लस 120, 60 कर दिया आप। 180 plus 120 is 300. 300 into 2 is 600. So 600 microcoulomb. Second part comes. नोट कर लो सब। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे एक्सरसाइज है, जो भी बुक तुम यूज करते हो उसमें वो पूरी एक्सरसाइज कर डालो इस क्लास। सर आज आप फोटो डाल दोगे मतलब उसमें असाइनमेंट की? असाइनमेंट की फोटो क्यों, तेरे पास बुक नहीं है? नहीं सर। अच्छा डाल देती। चलो